Hello students, today I am going to explain last page of the chapter number 12 Abraham Lincoln. Come to the chapter डॉलर्स यानी आप लास्ट सेंटेंस जो सेंटेंस था उसका ये वर्ड है डॉलर्स यानी एक ये सू पॉलिश खुद करते हैं अब्राहम लिंकन। तो एक जो अब्रॉड से यानी दूसरे कंट्री से इसको जज करने के लिए देखने के लिए कोई आते हैं तो वो उनसे पूछते हैं कि आप अपने शूज़ क्यों पॉलिश कर रहे हो। तो उन्हें एक एग्जाम्पल देते हैं जिसके थ्रू उन्हें समझा सकें कि अपना काम खुद क्यों करना चाहिए। द पुअर मैन हैड रिफ्यूज टू पे इट बिकॉज पुअर मैन ने उसको वापस करने से मना कर दिया। पेड बिकॉज ही सेड क्योंकि उसने क्या कहा, ही डिडंट रियली ओ इट क्योंकि उसने खुद वो नहीं लिया है। लिंकन हैड एन आइडिया लिंकन को एक आइडिया आता है। ही एग्रीड टू टेक अप द केस वो उस केस को लेने के लिए एग्री हो जाते हैं। इफ़ ही वाज पेड $10 अगर वो उसको $10 दे उनका केस लेने से लिए तो $10 देगा तो मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा। कैश डाउन यानी कैश में चाहिए मुझे। द रिच क्लाइंट जो रिच क्लाइंट था जिसका वो केस था एग्रीड वो तैयार हो जाता है। एंड रेडिली पेड $10 आराम से $10 उसको देने के लिए कैश डाउन में रेडी हो जाता है। लिंकन एट वंस वेंट अवे एंड आफ्टर और तुरंत वहाँ से चले जाते हैं। आफ्टर गिविंग द अदर मैन $5 सेड उस दूसरे इंसान को जिसका दूसरा केस था उसको $5 दे देते हैं और क्या कहते हैं, नाउ गो एंड गिव $2 एंड $half टू द नेबर ऑफ योर वो कहते हैं जाओ अब अपने नेबर को कितना $2.5 दे दो योर्स एंड कीप द बैलेंस और बाकी के अपने पास रख लो। 2.5 अपने पास रख लो, 2.5 उसे दे दो। डॉलर्स फॉर योर सेल्फ अपने लिए रख लो। बोथ लिंकन एंड द पुअर मैन दोनों एग्री हो जाते हैं। गेंड सम मनी एंड द रिच क्लाइंट वॉज ऑल्सो कम्प्लीटली सेटिस्फाइड वो भी सेटिस्फाइड हो जाता है। यानी क्या हुआ ये स्टोरी, कोई एक गरीब और एक अमीर क्लाइंट के बीच में किसी बात पे झगड़ा होता है। वो अमीर वाला कहता है कि गरीब ने मेरे पैसे वापस नहीं किए हैं तो वो और उसने मना कर दिया। वो ये केस देता है लिंकन को। लिंकन कहता है ठीक है मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा लेकिन तुम्हें मुझे $10 देने होंगे। वो कहता ठीक है मैं एग्री हो जाऊँगा $10 देने के लिए। तो वो $10 उसको दे देता है अब्राहम लिंकन को। तो अब उसमें से वो क्या करते हैं, $5 जो है किसको दे देते हैं, उस गरीब इंसान को जाके जिसका केस था, अमीर को नहीं गरीब वाले को। उसमें से कहते हैं उससे कि ठीक है मैं तुम्हें $5 ऐसे ही दे रहा हूँ फ्री में, लेकिन तुम्हें इसमें से 2.5 अपने पास रखना है, 2.5 उसको देना है जिसके तुम्हें वापस देने थे, जिसकी वजह से वो तुम्हारे ऊपर केस कर रहा है। वो एग्री हो जाता है, उसके तो पैसे जिसके देने थे वो भी चले गए और उसके पास भी बच गया और $5 लिंकन के पास भी बच गया। तो वो दोनों ही सारे सेटिस्फाइड हो जाते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, पीपल यूज टू कॉल लिंकन ऑनेस्ट अबे। ऑनेस्ट अबे बोलते थे किसको, लिंकन को, यानी जिसकी ईमानदारी की कसम खाई जाती है उसको बोलते हैं ऑनेस्ट अबे, बहुत ही ईमानदार इंसान। बिकॉज ही वॉज क्यों बोलते थे, इसका क्या रीज़न था, उसको ऑनेस्ट अबे क्यों बोलते थे, बिकॉज ही वॉज अनफेलिंगली ऑनेस्ट वो क्योंकि वो हमेशा ईमानदार रहे थे, कभी भी डिसऑनेस्ट पर्सन नहीं बने। हियर इज़ वन ऑफ द स्टोरीज अबाउट इज ऑनेस्टी यहाँ पर भी एक उनकी ईमानदारी से रिलेटेड एक स्टोरी है। इन द डेज व्हेन ही वाज वर्किंग इन अ क्लर्क इन अ स्टोर इन न्यू सालेम जब वो उन दिनों की बात है जहाँ वो एक क्लर्क की पोस्ट पर न्यू सालेम में वर्क करते थे। ए वुमेन केम वन इवनिंग एक औरत वहाँ पर आती है। एंड आस्क्ड फॉर 1.5 पाउंड ऑफ टी और उनसे क्या कहती है, उसको 1.5 पाउंड की टी दे दो, चाय दे दो, क्योंकि वो स्टोर पर काम करते थे। एट दैट टाइम उस टाइम लिंकन वाज क्लोजिंग द वो स्टोर बंद कर रहे थे लिंकन। स्टिल ही वेड आउट द टी फॉर हर फिर भी वो उनके लिए चाय देते हैं, उसको निकाल के चाय की पत्ती जो होती है। द वुमेन पेड फॉर इट वुमेन उसके लिए पैसे दे देती है। एंड वेंट अवे और वहाँ से चली जाती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग हाउ एवर लिंकन फाउंड दैट बाई मिस्टेक एक अगली सुबह उन्हें पता चलता है कि उनसे तो एक गलती हो गई। ही हैड गिवन द वुमेन ओनली अ पाउंड ऑफ टी उन्होंने तो उस औरत को सिर्फ 1 पाउंड की टी दी थी, जबकि उसने तो 1.5 की मांगी थी, 1.5 की मांगी थी और 1 की दे दी, यानी उसके पैसे जो हैं वो फालतू आ गए। परहैप्स शी माइट नॉट नो अबाउट इट हालांकि वो उसके बारे में नहीं जानती थी कि उसको कितने पैसे की टी दी है, लेकिन बट दैट मेड नो डिफरेंस टू लिंकन इससे लेकिन लिंकन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, उनके लिए तो जो सही था वही सही था। ही वेड आउट another half pound and taking
अप द पैकेट, वो बचे हुए जो आधा पाउंड था उसकी चाय की पत्ती पैकेट में डाल के, क्लोज द स्टोर, अपना स्टोर बंद करके, एंड वॉक द डिस्टेंस ऑफ 6 माइल टू गिव हर टी, और 6 मील उसको देने के लिए वो चाय खुद जाते हैं अपनी दुकान बंद करके। ही कुड नॉट वेट फॉर द वुमेन, उस वुमन का वेट नहीं करते कि वो आए और मांगे, एंड फाइंड आउट द मिस्टेक, और वो अपनी गलती खुद ढूंढते हैं और उसको बताते हैं कि ये उससे गलती हुई थी। कम एंड बैक, और वहाँ अपनी मिस्टेक सुधार के सही गलती पूरा करके वो वापस आ जाते हैं, उसको वो चाय दे के हाफ पाउंड की। ये थी उनकी ईमानदारी का एक एग्जाम्पल था यहाँ। एज अ लॉयर, एक वकील जब वो थे, एक जब लॉयर थे तब उनका यहाँ पर एक और कोई, एज अ लॉयर लिंकन वुड नेवर एग्री टू टेक अप अ केस दैट अपीयर टू हिम टू हैव नो जस्टिस इन इट। ऐसा कभी भी एज अ लॉयर उन्होंने कभी भी कोई केस अपने हाथ में नहीं लिया जिसमें उन्हें बेईमानी या गलत लगता था कि ये गलत के साथ कोई केस है। जानबूझ के उन्हें लगता था कि झूठे लोगों से वो कभी ऐसा केस नहीं लेते थे जिसमें इनजस्टिस हो। वन डे, एक दिन, ही टोल्ड अ क्लाइंट, एक दिन उन्होंने क्लाइंट को बोला, दो यू हैव अ गुड केस इन लॉ, हालांकि तुमने अच्छा केस लिया है लॉ में, आई कांट विन, मैं नहीं जीत सकता हूँ, इट फॉर यू, लेकिन मैं तुम्हारे लिए केस नहीं जीत सकता। क्यों? बिकॉज देयर इज़ नॉट मच जस्टिस है, क्योंकि इसमें न्याय नहीं है। अगर मैं जीत जाता हूँ तो उसको जो दूसरी पार्टी है उसके साथ इनजस्टिस होगा, अनजस्ट होगा, गलत होगा। ऑल द टाइम आई वुड बी प्लीडिंग इन कोर्ट, हमेशा वो पूरे कोर्ट में प्लीड कर रिक्वेस्ट करते रहते थे, आई शैल बी थिंकिंग दैट आई एम लायर, उन्होंने क्या सोचा कि मैं एक झूठा हूँ, एंड आई माइट फॉरगेट माइस, और मैं अपने आप को भूल जाऊँगा, एंड से इट अलाउड, और खुद जोर जोर से ये कहते हैं। अगर कभी कोई केस उन्होंने लिया और वो झूठ जो बोलने वाले थे, जो यानी झूठा केस अगर वो जीत गए तो वो खुद बता देते थे कि मैं झूठ के बेस पे जीता हूँ, मैं झूठा हूँ, मेरी वजह से ये केस जीता है। वो खुद बताते थे कोर्ट में खुद बता देते थे ये कि उनको ये झूठे इंसानों की जीत हुई है। वैसे तो वो लेते ही नहीं थे ऐसे केस, लेकिन फिर भी बाई चांस कोई आ गया और उसे पता चला कि ये तो झूठे लोग जीत गए, तो वो खुद उसको कोर्ट में अपने आप कहते थे कि झूठ की वजह से ही जीते हैं। ओके, I have completed this chapter today. I will provide you work of this chapter through PDF.